बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की क्लास 9 का मैथ शुरू करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर यूनिट 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी से है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एक्सरसाइज 5.1 का। अच्छा, इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। दो लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई है हमारे पास। वो कहते हैं इनका जो इंटरसेक्शन पार्ट है एक्स वाई प्लेन के ऊपर उसको आपने शेड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने एसोसिएटेड इक्वेशन लिखनी है, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो पहली इनइक्वालिटी है उसकी लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी जी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। इनइक्वालिटी की जगह हमने इक्वल का साइन पुट कर दिया, इसको 1 का नाम दिया हमने इक्वेशन के। अब इसके ऊपर जो है वो हम लाइन ड्रा करने के लिए एक्स इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड करते हैं कि वो लाइन हमारी जो है वो एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आपका y जो है वो 0 होता है। तो मैं लिखता हूँ जी y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दे y, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 5x प्लस 7 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 35। यहाँ से आपके पास 5x इज इक्वल टू 35 और यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 5 तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो 7 वैल्यू आ गई और पॉइंट हमारे पास जो है वो x एक्सिस के ऊपर आ गया जी 7 और 0। अब इसी तरह y इंटरसेप्ट, क्योंकि हमें लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, तो दूसरा पॉइंट जो है वो y इंटरसेप्ट के ऊपर है। तो फॉर y इंटरसेप्ट, अब y के ऊपर हमेशा जो है वो आपका x 0 होता है। तो मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 0 पुट करें इन इक्वेशन 1। अगेन इसमें x की जगह 0 पुट किया तो आपके पास 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 35 और यहाँ से आपके पास 7y इज इक्वल टू 35 और 7 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू जो है वो 35 डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 5 आ जाती है। और सेकंड पॉइंट मेरे पास आ गया जी, वो है जी 0 और 5। अब ये दो मेरे पास पॉइंट्स आ गए, एक ये वाला पॉइंट्स है और एक ये पॉइंट्स है। अब इन दो पॉइंट्स की मदद से हम जो है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो एक लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, ये पहली इक्वेशन के अगेंस्ट। अब इसी तरह जो है वो सेकंड जो है वो आपकी जो इक्वालिटी है उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन, वो हो जी एक्स माइनस 2y डेट इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 2 देते हैं। इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालें फॉर एक्स इंटरसेप्ट। अब फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है आपका y 0 होता है, तो यहां लिख दें जी पुट y इज इक्वल टू 0 इन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह 0, तो हमारे पास x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। और जो पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस लाइन डेट इज इक्वल टू 2 इन एंड 0, ये एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया। अब इसी तरह इसका y इंटरसेप्ट भी लेते हैं हम फॉर y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट के लिए अगेन हमें जो है वो एक्सपोर्ट 0 करना कर, तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। x 0 पुट करें इस इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगी 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। यहाँ से माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू माइनस 2 से उधर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी y की वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ गई और जो सेकंड पॉइंट है इस इक्वेशन का वो आपके पास आ जाएगा जी 0 और माइनस 1। ये मेरे पास जो है वो पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट ये है, ठीक है, इस पॉइंट की और इस पॉइंट की मदद से आपने एक लाइन ड्रा करनी है
और दूसरी जो है वो आपने लाइन जो है वो ड्रा करनी है, उसके लिए आपके पास ये पॉइंट है एक, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब इन पॉइंट्स की मदद से जो है वो मैं जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो है वो लाइंस ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एक्स वाई प्लेन आ गई। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले जो है वो हम क्या, जो पहली इनक्वालिटी है उसका जो है वो ड्रा करते हैं लाइन। पहला हमारे पास पॉइंट था जी 70 और 05। 70 तो इस लाइन के ऊपर होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट आपके पास आ गया, ये है जी 7 और 0। ठीक है, इसी का दूसरा पॉइंट था हमारा इक्वेशन का 05, तो ये मेरे पास आ गए 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट आपके पास आ जाएगा जी, इसका नाम हम देते हैं 05। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। अच्छा, ले जी हम मिलाएंगे तो ये वाले जो है इस तरह। ठीक है, यहाँ तक मैं इसको मिलाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ये हमारी लाइन आ गई, कौन सी लाइन आ गई? ठीक है, यहाँ हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं, ये जो लाइन आपकी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35 की। ठीक है, ये उसकी लाइन है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास थे, वो थे जी अब आपके पास 2 0 और 0 -1। अच्छा, 2 0 के लिए क्या होगा, यहाँ आपके 1 और 2, ये आपका पॉइंट आएगा, यहाँ लिख देंगे 2 0, और सेकंड पॉइंट था हमारा 0 -1, तो ये 0 और ये -1, यहाँ पॉइंट आएगा। ठीक है, इसको भी यहाँ मेंशन कर देते हैं 0 और -1। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो हम आपस में मिला देते हैं। ले जी लाइन लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन इधर ले आए। ठीक है, और इसी तरह इसको भी हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, ले ये लाइन भी ड्रा हो गई। अच्छा, अब इस लाइन का यहाँ वो भी मेंशन कर दे कि कौन सी इक्वेशन थी जिसके अगेंस्ट ये ड्रा किया, वो है जी आपके पास x - 2y इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने वो जो आपका इंटरसेक्शन पोर्शन है वो लेना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेस्ट पॉइंट जो है वो, तो टेस्ट पॉइंट के लिए मैं लिखता हूं फॉर टेस्ट पॉइंट। अब टेस्ट हम कहाँ, ओरिजिन के ऊपर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों इनक्वालिटी में एक्स और वाई की जगह जो है वो 0 पुट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सब्सिट्यूट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कौन सा है, वो जो फर्स्ट इनक्वालिटी है वो हमारे पास इनक्वालिटी थी जी 5x प्लस 7y लेस देन इक्वल टू 35। ये पहली इनक्वालिटी इसमें पुट कर दे, यहाँ पुट किया तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 35, और यहाँ से 0 लेस देन इक्वल टू 35। तो अब देखो ये कंडीशन आपकी ट्रू है, 0 हमेशा जो है वो 35 से छोटा ही होता है। तो यार छोटा है तो इसका मतलब ये जो इनक्वालिटी है हमारे पास 5x प्लस 7y ये वाली, ठीक है, इसमें आपका जो सोल्यूशन रीजन है वो किधर होगा, वो इस सीमत में आएगा। ठीक है, अगर ये लाइंस ड्रा करें तो ये लाइन जो है वो शो कर रही है कि आपका सोल्यूशन रीजन जो है वो इस सीमत में आएगा। ठीक है, ये लाइन जो है वो मैंने शो कर दी टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड जो है वो उसकी तरफ आते हैं। सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन जो है वो पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 किस एक्सप्रेशन के अंदर, वो है जी आपके पास जो है वो x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। इसमें पुट करें ये 0 -2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो यहां से आपके पास 0 लेस देन इक्वल टू 2, ये भी ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड हमारी लाइन है ये वाली लाइन है, अब इसका ग्राफ कहाँ होगा, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन आपका कहाँ, ये वाला ओरिजिन है आपका। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस लाइन की जो है मैं जो है वो ड्रा करता हूं, तो वो आपका ये वाला पोर्शन इस सीमत में आएगा। ठीक है, यानी ये लाइन जो है वो आपकी जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन जा रही है। जी
अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब इसमें से देखना है कि वो कौन सा पोर्शन है जो दोनों में जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब जहां आपकी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ये देखें यहाँ अगर मैं ड्रा करूं थोड़ा सा, ताकि आपका वो पोर्शन जो है वो हमें थोड़ा सा वाजे हो जाए। ये देखें, ठीक है, ये वो पोर्शन है जहां आपकी लाइन जो है वो आपकी ब्लू लाइंस और दूसरी लाइन जो है वो आपस में क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पोर्शन है। अब हमने क्या करना है, इस पोर्शन को जो है वो कलर कर देना है। ठीक है, ले जी, अगर मैं इस पोर्शन को कलर करूं तो ये वाला पोर्शन आपका जो है वो बन रहा है वो। ठीक है, अब जी मैंने ये जो इंटरसेक्शन पार्ट था दोनों इनक्वालिटीज का, उसको मैंने शेड कर दिया और साथ नीचे जो है वो मैंने एक स्टेटमेंट भी लिख दी कि वो स्टेटमेंट क्या है कि हेंस द शेडेड रीजन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू इनक्वालिटीज इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये वाला जो आपका जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, जो शेड किया हुआ है, ये आपका जो है वो सोल्यूशन रीजन होगा।